तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन पिछले 2 वीडियो में मौजूद है। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे, हम लोगों ने पिछले जो एक्सरसाइज पढ़ा था उसमें हम लोग डिग्री को रेडियन मेजर में, रेडियन को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकाला जाएगा, सेक्टर ऑफ द आर्क का एरिया क्या होता है, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है और इसका ये कौन सा सर्कल है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, मतलब कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट रेडियस होगा। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है, इसका ओरिजिन है, इट है यूनिट रेडियस सर्कल। और ये एक पॉइंट कहाँ है, ए है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ए है। और ये क्या है, एक्स, ये क्या है एक्स डैश, ये क्या है वाई, और ये क्या है वाई डैश। अब ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो सर्कल का जो हर वर्टेक्स, सर्कल का हर वर्टेक्स जो है वो क्या है, ये एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सर्कल का सर्कमफ्रेंस जहाँ कट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो हर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हर वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट हम लिखने जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 1 यूनिट है। तो इसका मतलब ए का जो होगा वो क्या होगा, वो 1,0 होगा, 1,0 होगा। मतलब कि एक्स एक्सिस में हम क्या किए, 1 यूनिट बढ़े, और आपका वाई कोऑर्डिनेट में हम क्या किए, 1 यूनिट नहीं बढ़े, 0 है, तो ये क्या हो गया 1,0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 0,1 होगा, है ना। यहाँ पर एक्स पे नहीं बढ़े, कहाँ 1 पे, वाई पे बढ़े। और ये क्या होगा, ये -1,0 होगा। और ये क्या होगा, ये 0,-1 होगा, है ना। ये तो आपको पता है वर्टिसेस कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं कहीं पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे जो है P, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो A, B है, ठीक है। और अगर ये लाइन को हम यहाँ से ओरिजिन से ज्वाइंट कर दें और बताएं कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये एंगल कुछ सबटेंड कर रहा है एक्स रेडियन, सर्कुलर मेजर में रेडियन एंगल सबटेंड करता है, पिछले वीडियो में कराएं आपको। और क्या है कि ये AP का भी दूरी क्या है, x है, ठीक है, या फिर से 1 यूनिट है। तो हम लोग को यहाँ पर से क्या पता चला, या हम लोग को पता चला कि A इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स, और B इज इक्वल टू साइन एक्स। A इज इक्वल टू कॉस एक्स और B इज इक्वल टू साइन एक्स। पर कैसे हम लिखे इसको, A इज इक्वल टू कॉस एक्स, B इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अभी हम यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। देखिए B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ऑन AB एट द पॉइंट M। कहाँ पर, M में अगर उसको हम मिला दें तो ये एक क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, बिल्कुल बना। तो हम लोगों ने क्लास 10 में साइन थीटा को क्या लिखते थे हम लोग, साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू सम पीपल हैव, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या है, साइन एक्स का वैल्यू कुछ यही है, साइन एक्स का वैल्यू क्या है, ये एक्स एक एंगल है, एक्स क्या है AOB, एंगल AOB, है ना। अब परपेंडिकुलर क्या है, PM का वैल्यू क्या होगा, PM का वैल्यू B होगा, क्योंकि क्या है, ये पॉइंट कहाँ टच कर रहा है, P को टच कर रहा है। अब B का वैल्यू कितना है, पॉइंट कोऑर्डिनेट B है, तो ये हो गया B अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसका क्या है OP, OP इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ लिख दे MP अपॉन OP। और OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और आपको शुरू में बताए थे कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, यूनिट रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू कितना आया, B आया। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर दिए, जब साइन एक्स B है तो कॉस एक्स कितना हो गया, A हो गया। तो अब यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या करें, P का जगह लिख दे, P कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख देते हैं कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप x और y को हटाते हैं और रेडियन मेजर लिखते हैं। तो x एक्सिस में जो एंगल पड़ता था वो क्या पड़ता था, वो 0 डिग्री, 0। दूसरा यहाँ पर y में क्या होता था, ये π/2, पिछले वीडियो में सब कराए हैं। ये क्या है 3π/2, और ये क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, ये हो गया π/2, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 3π/2, ये क्या हो गया 2π। और अगर नेगेटिव एंगल चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -π/2, यहाँ क्या आएगा -π, यहाँ -3π/2, यहाँ -2π। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट है, तो हम अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालने जाएं कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन एक्स 0 कब आएगा, कॉस एक्स 0 कब आएगा, साइन एक्स 1 कब आएगा। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 में साइन का, टैन का, कॉट का, सबका 90 डिग्री तक का वैल्यू पड़ा था, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू।
अब हम लोग उससे आगे जाते हैं, 90 डिग्री से बाद हम लोग पाई में आते हैं, पाई/2 में आते हैं, 3π/2 में आते हैं, उसके बाद कहाँ आते हैं, 2π में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, साइन एक्स। अब ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, दूसरा साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, π/2 का। उसके बाद साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, यहाँ तक का तो हम लोग को पता है, क्लास 10 तक का हम लोग पढ़े, पर पाई नहीं पढ़े हैं। अब यहाँ से इसको वैल्यू क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं। और ये कितना हो गया, उसके बाद साइन 3π/2, ठीक है। अभी इसका ही वैल्यू लिखते हैं। देखिए साइन 0, यहाँ पर 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री, उसके बाद π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2, फिर से 2π। तो साइन 0 पे क्या होगा, ये पॉइंट हमको साइन का वैल्यू बताएगा। ये पॉइंट क्या करेगा, पी जो पॉइंट है हमको हर डिग्री का वैल्यू बताएगा। तो देखिए साइन 0 है तो यहाँ पर पी का मतलब कि पी का कोऑर्डिनेट में आपका एक्स का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू 0 है। इसका मतलब साइन 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद जहाँ π/2 पे चले तो साइन मतलब कि 0 1 कितना हो गया, कॉस एक्स और साइन एक्स। तो साइन एक्स कितना है, 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आया। अब साइन पाई पे आए तो देखिए साइन पाई, तो साइन पाई में पाई का वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ पर, 0 डिग्री, तो फिर यहाँ 0 हो गया। उसके बाद 3π/2 में आते तो कितना आ रहा है, -1 आया। देखिए -1 आया, है ना। अब आते हैं कॉस पे, कॉस 0, उसके बाद कॉस π/2, उसके बाद कॉस पाई, उसके बाद कॉस 3π/2। तो देखिए कॉस को हम लोग क्या लेंगे, a, कॉस = a। तो a क्या है यहाँ पर, 0 है, कॉस 0 में कितना है, 1 है, तो ये क्या गया वैल्यू, 1 आया। π/2 में देखें तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद पाई में देखें तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, -1। और 3π/2 में देखें तो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम लोग ने यहाँ से 4 जो वैल्यू था वो नया पढ़ा, है ना, 4 वैल्यू नया पढ़ा, जिसमें साइन पाई, साइन 3π/2, कॉस पाई, कॉस 3π/2 का वैल्यू। अब देखें, अब ये सब फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए इससे हम लोग को पता क्या चला कि एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल पड़ रहा है, 0, पाई, और अगर क्या पड़ेगा, 2π पड़ेगा, 3π पड़ेगा। पर कब, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। पर क्या हो अगर हम इसको क्लॉकवाइज जाएं तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, -π, है ना, यहाँ -π पड़ता है और यहाँ क्या पड़ता है, -π/2, और यहाँ -3π/2। तो क्या हो रहा है, अगर हम लिखे एक्स एक्सिस में जो एंगल पड़ रहा है, एक्स एक्सिस में एंगल जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा, और +-π पड़ेगा, और +-2π पड़ेगा। और अगर हम और उसको ज़्यादा बड़े और ज़्यादा सर्कुलेट करें तो क्या होगा, +-3π पड़ेगा और चलता रहेगा, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस में कोई एंगल पड़ रहा है तो वो क्या पड़ेगा, वो चाहे तो π/2 पड़ेगा या 3π/2, मतलब कि π/2 का मल्टीपल पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई का मल्टीपल पड़ रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, π/2 का मल्टीपल बनेगा। तो ये क्या होगा, π/2 +-, उसके बाद +-3π/2, उसके बाद +-5π/2, उसके बाद प्लस डॉट। तो इससे क्या पता चला, एक्स एक्सिस में जो भी एंगल पड़ रहा है उसमें देखिए साइन 0 है। एक्स एक्सिस में जो भी एंगल पड़ रहा है उसमें साइन 0 है। साइन एक्स एक्सिस में क्या पड़ रहा है, 0 पड़ रहा है, पाई पड़ रहा है, सब में साइन क्या है, 0 है। देखिए साइन 0 पे 0 है, साइन पाई पे भी 0 है। पर उसका उल्टा पूरा कॉस है। वाई एक्सिस में जो एंगल पड़ रहा है उसमें कॉस 0 होता है। देखिए वाई में कौन सा एंगल पड़ा, π/2 में कॉस 0, और वाई में कौन सा एंगल पड़ा, 3π/2, उसमें कॉस 0। तो हमको क्या पता चला कि एक्स में जो भी एंगल पड़ेगा, एक्स एक्सिस में जो भी एंगल पड़ेगा, इसमें साइन एक्स कितना होगा, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होगा। कब, जब वो एंगल कहाँ पड़ रहा है, एक्स एक्सिस में पड़ रहा है। और कॉस एक्स 0 होगा, कॉस एक्स 0 होगा कब, जब वो एंगल कहाँ पड़े, वाई एक्सिस में पड़े। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो है 0, पाई, +π, +-π, +-2π, +-3π, ये क्या है, ये सब क्या है, ये एक मल्टीपल ऑफ एक्स है। और ये क्या मल्टीपल ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n π, है ना, n π, वेयर n = इंटीजर। n क्या है, एक इंटीजर है। और ये क्या है, ये देखिए ऑड मल्टीपल है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सब ऑड मल्टीपल आ रहा है। तो ऑड मल्टीपल को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं 2n + 1, उसके बाद π/2, क्योंकि ये किसका मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल है। ये किसका मल्टीपल था, ये पाई का मल्टीपल था, है ना। देखिए पाई, फिर 2π, फिर 3π, तो किसका मल्टीपल था, पाई का मल्टीपल था। क्या मल्टीपल था, एक इंटीग्रल मल्टीपल था। तो यहाँ पर लिख दिए एक इंटीग्रल मल्टीपल।
पर यहाँ पर जो मल्टीपल है ये क्या है, ये एक ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल तो है, प्लस माइनस तो आ रहा है, पर वो क्या हो जा रहा है, वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऑड को कैसे लिखते हैं, 2n+1 से इसको शो करते हैं। तो ये क्या हो गया 2n+1। इससे पता क्या चला हमको, यहाँ पर इसको अब रब करते हैं, ये तो लिखने का नहीं था, समझाने का था। अभी पता क्या चला कि sin x is equal to 0 when x is equal to n pi multiple, where n is equal to integer, when is equal to integer, और cos x is equal to 0 when x is equal to 2n+1 pi by 2, where n is equal to integer। तो अगर आपको कहीं भी कुछ दिखे, जैसे कि आपको कोई वैल्यू पूछे जिसमें sin x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा मल्टीपल होगा, x क्या होगा, x n पाई होगा, है ना। कभी भी x पाई बाय 2 पे नहीं आएगा, वो क्या होगा n पाई आएगा। और फर्दर cos x अगर 0 हो रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा, वो एक ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कि 2n+1 पाई बाय 2 पे आएगा। और हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पढ़े, ये पढ़े हम लोग कॉसेक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सेक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, है ना। जो कॉसेक एक्स होता है वो किसका उल्टा होता है, वो 1 साइन का उल्टा होता है ना। और सेक जो होता है वो कितना होता है, वो कॉस एक्स का उल्टा होता है। और जो कॉट एक्स होता है वो किसका उल्टा होता है, 1/tan x का उल्टा होता है, ठीक है, 1/tan x का उल्टा होता है। तो tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x को हम लोग क्या लिखते थे, tan x इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला रेसिप्रोकल होके cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। और ये आपको पता था cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर x का क्या वैल्यू नहीं हो सकता है, हमको पता है कि साइन x 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू पाई n पाई हो जाए। इसका मतलब cos x हमेशा 1/sin होगा, पर when x इज नॉट इक्वल टू n पाई ना हो तब साइन एक्स जो cos x जो होगा वो 1/sin x होता है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 0 पाई, अच्छा फिर से 2 पाई या फिर से 3 पाई 4 पाई, तो आपको क्या हो जाएगा, ये तो 1/0 हो जाएगा, इनडिफिनाइट फॉर्म हो जाएगा, है ना, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर क्या आ गया, cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, व्हेन x इज इक्वल टू, cos x तब 0 होगा जब x क्या हो जाए 2n+1 और पाई बाई 2 हो जाए। तो x को क्या नहीं होना होगा, 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना होगा। इसमें क्या हो गया, नीचे साइन x है तो ये क्या होगा, x इज कैनॉट बी इक्वल टू n पाई। ये तो आपको पता है, जनरल नॉलेज था इसका। अब देखिए हम लोग करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये भी आपको याद है फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोग को क्लास 10 में सिखाया गया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब अगर हम इसी को, ये नंबर 1 था, अब नंबर 2 हम लोग क्या निकालते हैं, अगर इसी को हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक। अभी बताएं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, अगर इसको हम कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस, और ये क्या हो गया, कॉट से डिवाइड किए इसको तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1/cos कितना हो जाता है, 1/cos सेक हो जाता है, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना तो आपको पता है, ऑपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटी। ये टॉपिक को हम लोग 3 तरह से समझेंगे। तो अभी हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 में जिस तरह से हम लोग को आ रहा है उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो और तरीका है समझने का, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है साइन माइनस एक्स का बराबर होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स का बराबर होता है, tan माइनस एक्स tan एक्स का बराबर होता है, कॉसेक माइनस एक्स कॉसेक माइनस कॉसेक, और ऐसे बराबर होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं ये कैसे हो रहा है। देखिए मान लीजिए ये वाला क्या है, यूनिट सर्कल है, ठीक है, ये वाला एक यूनिट सर्कल है, जिसमें से ये क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और यहाँ से कोई एक एंगल है जो कि कितना है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एक्स है, और जो पी पॉइंट है, पॉइंट पे मिल रहा है, और जो पॉइंट है ए से पी का दूरी वो भी क्या है, एक्स है। तभी हम बोलते थे क्या होता था कि साइन एक्स का बराबर है बी का बराबर है, और कॉस एक्स का बराबर है ए का बराबर है, और अगर ये दूरी एक्स नहीं हुआ तो ये बराबर नहीं होगा।
ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये हुआ cos x, sin x, ये अभी कराएं, cos x, sin x हो जाता है। अब मान लीजिए कि अब हम पॉइंट ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं और कितना दूर चल रहे हैं, -x दूर चल रहे हैं, मतलब कि आर्क क्या ले रहे हैं, -x दूर आर्क ले रहे हैं, और एक पॉइंट में चले वो हम क्या चले, क्यों चले, और ये जो दूरी है हम चले कहाँ चला, ये -x चला, उल्टा चला, है ना। क्या डायरेक्शन में चले हम, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड करेगा, एंगल जो सबटेंड करेगा वो क्या होगा, वो क्लियरली यहाँ से -x होगा, है ना। ये सबसे पहला वीडियो में बताए थे, जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये इसको ये दो ट्रायंगल में बांट रहा है, यहाँ से अगर पॉइंट M ले लें और ये O है, तो ये दो ट्रायंगल में बांट रहा है, और क्लियरली हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल है MOP और MOQ, ये दोनों कॉन्करेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें OM जो है वो क्या है, सिमिलर है, एक ही है, और P और M जो है वो क्या है, आपका बराबर है, P और M और Q और M बराबर है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है। तो अब जब ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो ये यहाँ पर जो पॉइंट था Q, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पर x था, कोऑर्डिनेट क्या था, cos x sin x। तो जब अब एंगल -x हो गया तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos -x sin -x, है ना। ये एंगल के ऊपर ये कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है। अगर ये एंगल पॉजिटिव है तो एंगल भी पॉजिटिव आया, एंगल पॉजिटिव था तो एंगल भी क्या आया, पॉजिटिव आया, मेरा साइन का एंगल। तो अब जब यहाँ पर हम चेंज कर दिए तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, cos -x, sin -x। तो ये आ रहा है, लेकिन पर हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो रहा है। अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या था, a, b था, तो ये जब यहाँ पर आ जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या चेंज हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हो जा रहा है a, b, है कि नहीं, a, b हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर x पॉजिटिव रहता है, y नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर x क्या था, x तो यहाँ पर a था, तो a तो पॉजिटिव ही रहेगा, और x क्या था, x b था, तो x नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब कि b नेगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब साइन नेगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब cos -x वैल्यू हमको cos x ही देगा, पर sin -x वैल्यू हमको क्या दे देगा, sin x नहीं देगा, -sin x दे देगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखे, देखिए कि sin x का वैल्यू, sin -x का वैल्यू क्या आया, -x आया, और cos -x का वैल्यू cos x आ गया। क्यों आया, क्योंकि इस डायग्राम से हम शो कर दिए, ये एक प्रॉपर्टी था, एक तरह से एक रूल से हम इसको शो किए हैं। इसका दो रूल और है, इसको दो रूल से हम और समझेंगे, पर उससे पहले हम लोग को थोड़ा और जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को। तो एक्सरसाइज 3.3 में जब हम लोग करेंगे तो उसमें दो रूल हम और सीखेंगे कि कैसे sin -x नेगेटिव एंगल पॉजिटिव बन जाता है, cos सिर्फ पॉजिटिव बनता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव रहता है। तो क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। तो अब करते हैं आखिरी टॉपिक, डबल एंगल आइडेंटिटी। देखिए इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखा रहे, इसको हम लोग डिराइव कब करेंगे, जब हम लोग sin x प्लस वाई का वैल्यू पढ़ेंगे, sin a प्लस बी का वैल्यू पढ़ेंगे, तब आपको डिराइव कराएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर ले रहे, क्योंकि सम्स आएगा उसमें हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे कि sin 2x अगर लिखा रहा है तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin x cos x, एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। दूसरा आता है cos 2 थीटा, मतलब कि cos 2x। तो इसका हम लोग को तीन फार्मूला याद करना पड़ता है। सबसे पहला तीन नहीं चार फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। लास्ट आता है नंबर 3 tan 2 थीटा, मतलब कि tan 2x। तो इसका वैल्यू होता है सेम जो sin 2 थीटा का वैल्यू होता है, है 2 tan x 2 tan x अपॉन 1 प्लस था तो यहाँ हो जाता है 1 माइनस,
देखिए ये तो इतना वैल्यू है जो कि आपको याद करना है, सम्स में बनेगा, पीछे भी बनेगा और आके एक्सरसाइज में भी बनेगा। देखिए ये क्या है, साइन थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको ये थोड़ा फॉर्मूला समझा देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर पुट करें, एक बार कॉस का जगह साइन पुट करें, एक बार साइन का जगह कॉस पुट करें, ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। ये वाला वैल्यू कहाँ से आया, ये वाला वैल्यू कहाँ से आया, ये वाला वैल्यू कहाँ से आया और ये वाला वैल्यू कहाँ से आया, इसको हम लोग डिराइव करेंगे जब हम साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई का वैल्यू डिराइव करेंगे। तो इतना नोट कर लिए, इसका हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.3। देखिए इसमें 23 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में तकरीबन 2-2 सम्स है ना, हर क्वेश्चन में 2-2 सम्स है। तो हम क्या करते हैं, हर एक सम्स का नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 का 1 2 दोनों है तो 1 का 2 हम कर रहे, 1 आप करिए, 2 का 1 2 है तो 2 का 2 हम कर रहे, 1 आप करिए, ऐसे हम कर रहे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखे, 1 का 2 और 2 का 2, ठीक है, मतलब कि जो इवन नंबर सम्स है वो हम कर रहे और ऑड नंबर सम्स क्या करें, आप करें। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे दिया 1 + 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 + 1 / cot स्क्वायर एक्स। तो सबसे हम लोग जो क्लास 10 में आइडेंटिटी पढ़ते आए थे वही के ऊपर ये सम्स है। क्या, एक था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उसके बाद उसको कॉस से डिवाइड कर दो, उसके बाद उसको साइन से डिवाइड कर दो, तो हमको 1 + tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या मिलता था, याद है, सेक स्क्वायर एक्स, अभी पढ़ा है, 1 + tan स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया tan स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया +1 और 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक। तो मेरा बस क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई 1 + कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। जब कॉट कब आया होगा, जब इसको हम किससे डिवाइड किए होंगे, जब इसको हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, जब साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए तो क्या आ गया, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये पीछे अभी करा है 1 बाई, अब ये क्या गया 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो हम 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस 1 बाई कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आता है 1 इज इक्वल टू RHS। RHS उनको यही प्रूफ करना था। अब देखिए बहुत को ये डाउट होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक है या सेक है, या फिर से कॉस का उल्टा सेक है या कॉसेक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है याद करने का। साइन, साइन का उल्टा जो होगा वो सी पे आएगा, मतलब कि 1 बाई कॉसेक होगा, ठीक है। और कॉस, कॉस का उल्टा जो होगा वो क्या होगा, एस पे आएगा, मतलब 1 बाई सेक होगा। देखिए सी था तो एस पे आया, एस था तो सी पे आया। ट्रिग्नोमेट्री को आप ट्रिक से जल्दी याद रखें तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ये सम्स हुआ। अब देखिए नंबर 2 हम क्या बोला, सेक, उसके बाद 1 माइनस सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूफ करो। तो LHS करते हैं सबसे पहले, RHS को तो 1 ही है, उसको तो लाना है, तो क्या करें मल्टीप्लाई करें, सेक 1 जा सेक एक्स होगा, तो ये क्या हो गया सेक एक्स माइनस सेक एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, तो सेक एक्स डॉट साइन एक्स। अच्छा अब सेक एक्स का मतलब कितना होता है 1 बाई कॉस एक्स, है ना, तो सेक को सेक ही लिखते हैं, माइनस सेक एक्स का जगह 1 बाई कॉस एक्स डॉट साइन एक्स, और इसके बगल में क्या था, इसके बगल में था सेक एक्स प्लस tan एक्स। यहाँ पर भी क्या आ गया सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब देखिए सेक एक्स तो जैसा था वैसे उतर गया, ठीक है। 1 बाई कॉस मल्टीप्लाई बाई साइन, मतलब कि साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस किसका इक्वल होता है, tan का इक्वल होता है ना। साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan, सब tan का आइडेंटिटी है। उसके बाद हो गया सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब देखिए अब क्या आइडेंटिटी आया, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक का होल स्क्वायर, सेक एक्स का होल स्क्वायर माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, है ना। अब देखिए जब सेक एक्स का होल स्क्वायर रहता है तो कभी भी आप ये नहीं लिख सकते सेक एक्स स्क्वायर, नहीं ये गलत है। हम लोग इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स।
जो स्क्वायर टर्म रहता है वो डिग्री में नहीं आएगा, वो डिग्री में नहीं आएगा, वो क्या आएगा, वो आइडेंटिटी में आएगा। वो सेक स्क्वायर एक्स आया माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज, अच्छा इसका वैल्यू पूरा होता है कितना, तो 1 होता है। अभी तो कराएं इसी में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दिए, तो यहाँ से प्लस में गया तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में आया, तो 1 का इक्वल आया, है ना। तो ये हो गया नंबर 2 मेरा कंप्लीट, इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा करते हैं, चलिए अब करते हैं 3 का 2 और 4 का 2। तो देखिए tan x प्लस साइन एक्स, उसके बाद tan x माइनस साइन एक्स, हमको इक्वल किसका प्रूव करने बोला, sec x प्लस 1 बाई sec x माइनस 1। तो क्या करते हैं, सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। अच्छा LHS क्यों सॉल्व कर रहे हैं, RHS क्यों सॉल्व कर रहे हैं, अब दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, पर जो ज़्यादा इजी लगे इसको इसमें बदलना थोड़ा ज़्यादा टफ है, इससे इसको बदलना इसमें ज़्यादा इजी है। तो tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद साइन एक्स को वैसे ही लिखा अपॉन साइन टेन एक्स को फिर लिख दिए क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को साइन एक्स वैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ऊपर साइन एक्स कॉमन मिल रहा है, हमें ले लेते हैं साइन एक्स कॉमन। साइन एक्स कॉमन, जब साइन एक्स को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा क्या, तो 1 बाई कॉस एक्स बचा, है ना। साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, प्लस 1, साइन एक्स को कॉमन ले लिए, बाई नीचे भी साइन एक्स कॉमन है क्योंकि वही तो है, सिर्फ साइन अलग है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 1 बाई कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो यहाँ लिख दिए सेक एक्स प्लस 1 अपॉन सेक एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू RHS, है ना, वही दिया हुआ था, प्रूव हो गया। अब देखिए नंबर 2, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, साइन और कॉस में बदल दो, जो भी आइडेंटिटी दिया हुआ उसको साइन और कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बदल दिया। अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दिया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, एलसीएम ले ले, एलसीएम भी लेंगे। अब जब प्लस आ गया फ्रैक्शन है तो एलसीएम भी लेंगे, एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम होगा साइन स्क्वायर एक्स उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कटा, बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। बस जनरल मैथमेटिक्स यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स, मेरा पास आइडेंटिटी आ गया, क्या है इसका आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों 1 था तो हम क्या कर दिए, 1 ऐसे लिख दिए, 1 इसके साथ भी दिए डॉट 1 इसके साथ भी दिए। देखिए कोई चेंजिंग आया, कोई चेंजिंग नहीं आया, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हुआ। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ हम लिख दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स किसका उल्टा होता है, मतलब कि 1 बाई कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स, वही था RHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, इजी सम्स था ये भी। अब दूसरा करते हैं, तो चलिए अब 5 का 2 और 6 का 2 करते हैं। तो 5 का 2 में क्या है, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस टेन एक्स। देखिए सब आइडेंटिटी यहाँ पर कॉस एक्स साइन एक्स है, पर ये टाइन एक्स जो है टेन एक्स है, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करते हैं टेन एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स में बदल देते हैं। चलिए बदलते हैं, ये हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या हो गया, कॉस एक्स को कॉस एक्स लिखे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स का एलसीएम हो गया, तो क्या हो गया 1 कॉस एक्स, 1 कितना था कॉस एक्स, कॉस एक्स है, कॉस एक्स 1 था कॉस एक्स माइनस उसके बाद साइन एक्स उसके बाद माइनस उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये तो जैसे था वैसे लिख रहे हैं। अब इसको क्या करें, देखिए क्या था कॉस एक्स था तो कॉस एक्स लिख देते हैं, कॉस एक्स लिख दिए। अब ये डिवाइड का साइन था तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कॉस एक्स कहाँ चले जाएगा,
ऊपर चले जाएगा, अपॉन में क्या आ गया cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब क्या करें, अब यहाँ पर 1/cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी 1/cos x माइनस साइन एक्स इक्वल है, तो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन क्या हो गया, अच्छा इसको यहाँ रख देते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। अब क्या इज इक्वल टू 1/cos x माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले ली तो यहाँ पर क्या बचा, cos x मल्टीप्लाई बाई cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। उसके बाद माइनस क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, तो ले लिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। cos 1/cos x माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1/cos जैसे था वैसे लिखते हैं इसको, cos x माइनस साइन एक्स। अब ये क्या हो गया, फिर आइडेंटिटी हो गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं हम cos x प्लस साइन एक्स, उसके बाद cos x माइनस साइन एक्स। तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा cos x प्लस साइन एक्स, जो ही क्या है राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया ये वाला सम्स। इसको रब करते हैं, उसके बाद 6.2 करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो 6 का 2 क्या है, साइन एक्स tan x बाई 1 माइनस cos x। फिर देखिए यहाँ पर सब sin x cos x का ही उल्टा उल्टा में है, लेकिन tan x खाली ऐसा रह रहा है, तो tan x को क्या करते हैं बदल देते हैं साइन cos में। तो चलिए क्या हो गया, sin x वैसे रहा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, है ना, sin x अपॉन cos x लिख दिया, बाई 1 माइनस cos x। अभी यही वाला सॉल्व कर LHS। तो sin x मल्टीप्लाई बाई sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो ठीक है, तो sin स्क्वायर x इसको लिख देते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन cos x। अब ये डिवाइड था, ये डिवाइड को किस में बदला, मल्टीप्लाई में बदला, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये क्या था, सिर्फ न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में क्या था 1 था, ये तो पता है आपको। जब उल्टा हो गया तो अब चेंज हो गया 1/1 माइनस cos x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, लेकिन दोनों नीचे का चीज़ किस में है, कॉस पे है, तो ऊपर साइन एक्स अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करें इसको भी किस में बदल दे, कॉस में बदल दे। तो क्या मेरा पास आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, ये चले गया उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर हटाएं तो हमको लगाना क्या पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हटाते हैं, लगा दिया क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए सब चीज़ कॉस में है बराबर, अब अच्छा लग रहा। अब ये हो गया कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या करें, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम लोग 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा। अब क्या करें फॉर्मूला में तोड़ दें, तो ये क्या बन गया 1 प्लस कॉस एक्स, उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर बचा मेरा, यहाँ पर बचा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स को, ये कॉस एक्स को इसका साथ दे दे और फिर इसका साथ भी दे दे। एलसीएम में चलता है, मल्टीप्लाई रहे तो कभी नहीं देंगे। मल्टीप्लाई अगर मान लिए यहाँ पर कुछ रहता बी और मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को एक ही जगह देते हैं, दो जगह नहीं देते। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस है तो एलसीएम लेंगे कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का तो आएगा क्या, कॉस ही एक्स आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिए वापस ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1 बाई कॉस एक्स क्या हो गया, ये हो गया सेक एक्स, उसके बाद प्लस कॉस से कॉस कटा 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, इजी ये भी था। आप दूसरा करते हैं, तो चलिए 7 का 2, देखिए tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं LHS सॉल्व करते हैं। LHS तो क्या करें, tan स्क्वायर एक्स को किस में बदल दे, साइन और कॉस में बदल दे, तो ईजी बनेगा।
tan a स्क्वायर क्या बदल दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स को फिर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स -1 प्लस कॉसेक को ही बदल दे किसमें, साइन और कॉस में, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक का कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया। तो अब क्या करें, ये जैसे था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं नीचे। तो जब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस काटा, मतलब ये क्या हो गया, वो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स वैसे रहेगा, तो कितना हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब इसका एलसीएम ले ले, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। अच्छा ऐसे ही करते हैं अभी, देखिए इसका एलसीएम ले लें तो कितना हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस काटा बचा क्या साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स से रहेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या लिखते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जैसे हुआ वैसे लिख दिए। अब क्या करें, एलसीएम यहाँ ले लें, तो क्या बचा, क्या एलसीएम होगा, एक ही है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि होता है 1 का बराबर, तो आंसर आया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या था आरएचएस यही था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्रूव हुआ। तो चलिए वेट का 2 करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, सेक 4x माइनस टेन का पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। तो कैसे इसको सॉल्व करें, तो देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं सेक 4x को सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इंडिसेस, तो क्या हो गया सेक 4x मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया, तो क्या होगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरा कितना होता है 1 होता है, तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, इतना इज इक्वल टू 1 है ना, ये पूरा वैल्यू 1 होता है, तो हम क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो 1 इतना इतना ही होगा। उसके बाद अब क्या करें, ये सेक स्क्वायर एक्स को भी यहाँ हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्या था फार्मूला यही वाला से देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 था, तो ये वाला पूरा कहाँ चले गया वहाँ गया, तो ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आया। तो सेक स्क्वायर एक्स का जगह हम क्या लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS, वही तो था प्रूफ। ठीक है, इजी था ये वाला भी। अब दूसरा करते हैं, तो अब करते हैं 9 का 2। देखिए 9 का 2 क्या बोल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स है, हाँ कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, हमको आंसर चाहिए टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब यही वाला को करते हैं LHS सॉल्व। LHS कैसे सॉल्व करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाते हैं, तो क्या होगा ये होगा साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय, एक ही स्टेप में कर रहे, कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, 2ab। अब कॉसेक एक्स को हम यहाँ लिख सकते हैं 1/sin x, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर करते हैं ये वाला को cos x, तो हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो प्लस 2 डॉट a क्या है, cos x मल्टीप्लाई बाई सेक एक्स। अब क्या लिखेंगे, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो लिख दिया 1/cos x। ठीक है, तो यहाँ पर से साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, cos x से cos x क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या मेरे पास यहाँ पर प्लस था, प्लस बचा क्या मेरे पास, बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको तो चाहिए tan और कॉट। अच्छा पहले tan और कॉट चाहिए, तो tan और कॉट को क्या निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स से कॉट एक्स आ जाता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स से कॉट एक्स आ जाता है, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करते हैं, और एक आइडेंटिटी था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यही यूज़ करते हैं। देखिए कॉस एक्स को यहाँ पर उठा के लेके आते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो लिख देते हैं। फिर अब इसके जगह लिख रहे हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2, ठीक है, 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया। अब क्या करें, अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो गया, फिर से 1, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, तो कॉट स्क्वायर एक्स पहले tan था, तो पहले tan लिखते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 4 5 6 7, है ना, समझ में आया, छोटा स्टेप में आंसर बन गया, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो अब 10 का 2 देखिए क्या है, 6 का पावर 6x माइनस tan 6x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4 स्क्वायर एक्स। इसको करते हैं, हाँ सेक स्क्वायर LHS सॉल्व करते हैं, LHS क्या है 6x माइनस tan 6x, तो 6x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का पावर 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स का पावर 3। देखिए हो गया ना, 3 to the 6x 3 to the 6x। ठीक है, अब क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या है बताइए, आपको याद है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो क्या करेंगे a माइनस बी लिखेंगे तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, उसके बाद प्लस प्लस 3 a क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, b क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स, और a माइनस बी मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, जिसमें से ये दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स, और ये भी क्या हो गया 1 हो गया। अब हमको आंसर में सेक एक्स है ही नहीं, जब सेक एक्स नहीं है तो ये सेक एक्स को हमको बदलना पड़ेगा, किस में tan में। सेक एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से इक्वल होता है, तो 1 का जगह 1 लिखा प्लस 3 ऐसे रहा, और ये सेक स्क्वायर एक्स का जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 3 को यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख दो 3 tan स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस, अब ये कितना हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर एक्स, उसके बाद 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 tan का पावर 4x, वही है इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब दूसरा करते हैं, चलिए करते हैं नंबर 11 का 2। देखिए
वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इसमें हम लोग को लगेगा जो हम लोग पिछले अभी जो डबल एंगल फार्मूला किए थे वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो डबल एंगल फार्मूला यहाँ पर कहाँ से यूज़ हो रहा है देखें। डबल एंगल फार्मूला हम लोग को कॉस टू थीटा का पहले लिखते हैं। तो कॉस टू एक्स का हम लोग वैल्यू क्या लिखे थे, दो वैल्यू लिखे थे। अभी क्या लिखे थे, एक वन माइनस, पहले तो चार वैल्यू लिखे थे तो पर दो वैल्यू यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा लिखे थे कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखिए एक तो चीज़ यहाँ पर आपको गौर करना है, एक तो चीज़ आपको देखना है, जब यहाँ पर टू एक्स था तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, एक्स आ जा रहा है, मतलब कि आधा हो जा रहा है। जब यहाँ पर टू एक्स तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो, अगर हम यहाँ पर कॉस एक्स कर दे, अगर हम यहाँ पर कॉस एक्स कर दे तो देखिए यहाँ पर टू एक्स था तो यहाँ पर एक्स आया, मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पर था थीटा का उसका हाफ मेरा आंसर में आ रहा है, तो जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा उसका हाफ आंसर में आएगा। तो इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ में आया, जो वैल्यू यहाँ था टू थीटा था तो आंसर मेरा आ रहा है थीटा में, मतलब कि टू एक्स था आंसर एक्स में आ रहा है। जब एक्स रहेगा तो क्या होगा, एक्स बाई टू, आधा हो जा रहा है। देखिए टू था ना, टू एक्स था, क्या हो गया, एक्स हो गया, आधा हो गया, डिवाइडेड बाई टू हो गया, तो एक्स था तो एक्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कॉस एक्स का अगर वैल्यू निकालें तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ये मतलब फिर से फॉर्मूला पढ़ेंगे थीटा बाई टू, अभी तो डबल एंगल फार्मूला पढ़ा, अभी पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला। सब फार्मूला आपको एक बार लिखा देंगे, हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, तो उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, सबको डिराइव भी करेंगे, और अभी सिर्फ सम्स बनाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए ये कॉस में अगर हम यहाँ पर आगे माइनस लेके आए तो क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या करें, ये माइनस को क्या करें अंदर लेके आए, प्लस वन हो गया इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये मेरा पास क्या हो जा रहा है, आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब कॉस एक्स प्लस वन को, कॉस एक्स प्लस वन को हम टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया वन प्लस कॉस एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, अब साइन एक्स आ रहा है ना, साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़ा था साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब यहाँ पर टू थीटा था, यहाँ पर टू एक्स था, तो आंसर एक्स एक्स में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर एक्स कर दें साइन एक्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टू एक्स का आधा एक्स बाई एक्स होता है, तो एक्स का आधा एक्स बाई टू होता है, तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ पर क्या लिख दे, प्लस टू साइन एक्स बाई टू, उसके बाद कॉस एक्स बाई टू। सेम चीज़ यहीं पर होगा क्योंकि सिर्फ साइन चेंज है। तो वन प्लस कॉस टू कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर, ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब टू थीटा था तो आंसर थीटा में आ रहा है, तो थीटा होगा तो आंसर थीटा बाई टू में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है मेरे पास, कॉस एक्स बाई टू कॉमन है, ले लेते हैं, कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर बचा टू कॉस एक्स बाई टू प्लस यहाँ पर क्या बचा साइन टू साइन, अच्छा टू भी था तो टू भी कॉमन ले लेते हैं, टू यहाँ से गया, और क्या बचा साइन एक्स बाई टू अपॉन, यहाँ पर से भी क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी क्या है टू कॉस एक्स बाई टू कॉमन, बच रहा है क्या, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, कैंसिल हुआ। अब इसको रब करते हैं पहले, तो अब cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब क्या करें, ऊपर नीचे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज तो स्क्वायर रूट में होता है, पर यहाँ पर भी हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाई cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू।
अब क्या हो गया, ये ए एक्स कॉस एक्स प्लस टू प्लस साइन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस टू प्लस साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अरे ये क्या हो गया जनाब, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही लिख दिए। तो अब इसको क्या करेंगे, आप स्क्वायर में तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू कॉस एक्स बाई टू डॉट साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए अब यहाँ से फिर मेरा बस एक सिर्फ आइडेंटिटी लगेगा और पूरा का पूरा सम्स बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो तो ये क्या हो गया 1, प्लस ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका वैल्यू था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, है ना, याद आया। साइन 2x का वैल्यू क्या था, साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही वाला था। तो यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर xx था, तो अगर यहाँ पर x कर दे, अभी कराएं साइन x कराएं तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई टू और कॉस x बाई टू, तो वही वाला चीज़ तो है। तो इसका जगह पूरा हम क्या लिख सकते हैं साइन x, तो लिख दिए यहाँ पर साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, किसका आइडेंटिटी था कॉस टू थीटा का, है ना। सबसे पहले लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जब आधा आधा हुआ तो यहाँ पर भी आधा हो गया, ये कॉस एक्स आया आंसर इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी लगा, उसको आपको याद रखना है। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बहुत लंबा हो रहा है, तो आप जितना बचा 12 से 23 उसको खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम कराते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में होता है तो उसको कर लेते हैं। टिल देन बाय।